नमस्कार जी। एक और नई वीडियो में आज कुछ बात करनी थी दोबारा। जैसे कि आपको पता है कि जो पहले भी मैं वीडियो में बात कर चुका हूँ भी, जो अपने पहलगाम में हुआ तो वहाँ पे एक और बात को लेके उठाया जा रहा है कि उन्होंने धर्म पूछ के गोली मारी, और आज 10-12 दिन हो गए हैं कम से कम। अभी तक उन लोगों का कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहाँ चले गए, तो अभी तक वो मिले नहीं हैं। दूसरी बात है, जो हुआ है वो गलत हुआ है। हर वीडियो में मैं कहता हूँ, जो जंग है उसके बारे में बात करते हैं। कुछ हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने तो जंग ऑलरेडी लगा रखी है। रात दिन बकवास पे बकवास करके आपका दिमाग जो है उसको दूसरी तरफ घुमाया जा रहा है। जंग जब लगेगी, दोनों कंट्रियों का सिस्टम होता है, वो देखेंगे। उनका काम है जो सच्चाई है वो बयान करनी चाहिए। आज कुछ बातें हम करेंगे अपनी, कहते हैं ना, हमें अपने गिरेबान में भी झाँक के देखना चाहिए। तो बात पहला नंबर तो वो बात करते हैं, धर्म पूछ के गोली मारी गई। वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ है। मगर मैं एक बात बता दूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मेरी बात को समझेंगे। जो ये टेररिस्ट होते हैं, ये हमेशा स्टेट स्पॉन्सर होते हैं। इनका जो पीछे कंट्री खड़ी होती है, जो खुफिया एजेंसियां होती हैं वो खड़ी होती हैं, जैसे पाकिस्तान की ISI, वो सारा काम हिंदुस्तान में ये टेररिस्ट का सारा जो भी कारोबार है वो कर रही है। नशे का कारोबार भी वो कर रही है। तो हम लोग जो आम जनता कैसे बेवकूफ़ बनती है उसके बारे में बात करेंगे। जो भी हुआ है वो हमारी गलती भी थी, हमें नहीं पता चला। जहाँ हमारी जो इंटेलिजेंस थी, जहाँ हमारी और भी जो बॉर्डर हैं जहाँ से वो आए थे, जहाँ कुछ लोग यहाँ हर बार आते हैं और ये बड़े बड़े कांड करके चले जाते हैं, इसमें हमारी खुद की गलती भी है। दूसरी बात रहेगी पाकिस्तान की, वो तो काम ही ऐसे करता है। तो एक बात मैं करनी थी, जो धर्म पूछ के धर्म वाली बात कर रही जा रही है कि धर्म पूछ के उन्होंने गोली मारी है। मगर धर्म पूछ के गोली मारने वाला सिस्टम, धर्म के नाम पे लोगों को मारने का सिस्टम, ये हिंदुस्तान में तो पुराना है। ये होता भी स्टेट स्पॉन्सर है, सारा कुछ ये स्टेट स्पॉन्सर ही होता है जब धर्म का चक्कर पड़ जाता है। आपको मैं याद करा दूं कि जे हम इतने ही अच्छे हैं तो हमने क्या किया, किसके साथ? 1984 में बेकसूर लोगों के गलों में टायर जला के धर्म के नाम पर ही मारा गया। कानपुर के अंदर जितने सिख थे उनको गलों में टायर डाल के मारा गया, उनका कोई कसूर नहीं था। उस वक्त की जो सरकार थी उसने गले में टायर डाल के जिंदा जलाया गया, बच्चों को मारा गया, बलात्कार किए गए। वो एक धर्म के नाम पे ही हुआ था। जहाँ गुजरात में दंगे हुए वहाँ पे धर्म के नाम पर ही हुआ था, धर्म के नाम पर ही लोगों को मारा गया था। ये पुरानी बात है, ये कोई नई बात नहीं है कि आज ही उन्होंने धर्म पूछा और गोली मार दी। ये नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। ये हिंदुस्तान में जो भी सरकार बैठती थी ऐसे ऐसे कांड कर दिए उन्होंने, ये सब हमारे सामने है। हमें उस वक्त वो भी देखना चाहिए, उसको भी कंडेम करना चाहिए, कहना चाहिए गलत हुआ है। और जैसे पहलगाम है वो भी गलत हुआ है, ये भी गलत हुआ है। दूसरी बात रहेगी जंग की। जंग के बारे में बात करते हैं आज। देखो, जंग आखिरी रास्ता होता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, सब सिस्टम बंद हो जाए, कोई सिस्टम काम ना करे, तब जंग का आखिरी ऑप्शन होता है। हमने छोटे मोटे अटैक किए, टेररिस्ट को मारा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक मारेंगे 10 आ जाएंगे। हमारा काम है पीछे जो उनके खड़ी स्टेट है उसको थोड़ा सा खींचना। जो पीछे जो कर रहे हैं उनका काम तमाम थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। मगर जो जंग होती है उसके बारे में विचार करेंगे आज। जो जंग है, देखो भाई, जंग का जो मैं पहले भी कहा कि यूक्रेन रशिया ने बहुत कुछ सिखा दिया। देखो, ना तो यूक्रेन पाकिस्तान है, तो ना रशिया इंडिया है। जैसे रशिया की पावर है तो हम तो हथियार भी रशिया के लेके ख़रीद के और अपना जो भी है सिस्टम करते हैं। रशिया से हथियार आते हैं, जहाँ अब हम दूसरी कंट्रियों से लेने शुरू कर दिए। जो लोग हथियार बनाते हैं, इतनी बड़ी फ़ौज है, इतने छोटे मुल्क के सामने 3 साल हो गए उनको लड़ते हुए, और लाखों लोग मारे गए, लाखों आर्मी के सोल्जर मारे गए दोनों तरफ से। और क्या नतीजा क्या निकला? एक दिन जब निकलेगा नतीजा तो कुर्सी पे बैठ के, टेबल पे बैठ के सारा नतीजा निकलेगा। जो मरा हुआ आदमी होता है वो तो कहता है यार मैं तो मरा हुआ हूँ, दूसरे को भी लेके डूबूँगा।
तो ये पाकिस्तानी जो हैं, इनका देखो आम जनता का तो कोई कसूर नहीं है, जहाँ इंडिया की है जहाँ वो है, ये सारा काम जो इनकी स्टेट है, जो ऊपर वाले बंदे हैं जिन्होंने जहाज़ों में चढ़ा के भगा लिए, अपनी फैमिलियों को ले गए दूसरी कंट्री में जाके, उसी वक्त उनको चढ़ा दिया। उनको पता था कि पता नहीं कब क्या हो जाए, हमारी फैमिली सेफ़ हो जाए, हम भी निकल आएंगे बाद में, ये ज़रूरत पड़ेगी। मरेंगे तो आम लोग, जिनके पास कोई नहीं है, कोई रेहड़ी लगाता है, ठेला लगाता है, दुकानदार है, जो इंडिया है में रहता है, जहाँ पाकिस्तान में रहता है, वो बाहर नहीं जा सकता। मरेंगे तो वो लोग, जहाँ वो लोग मरेंगे जो आर्मी में हैं। पाकिस्तान वाले तो सिविलियन को भी आगे कर देते हैं, उनका क्या काम है वो तो आप जानते ही हो। मगर हमारे जो फ़ौज है, हमारे जो बच्चे हैं बॉर्डर पे, मरेंगे तो वो परिवार तो वो बर्बाद होगा। नतीजा क्या निकलेगा? एक दिन टेबल पे बैठना पड़ेगा, 10 दिन लड़ लो, 15 दिन जंग लड़ लो, फिर जहाँ तो उससे कोई नतीजा निकले। पहले जंगें हमने जीती हैं, उसमें हमने उनके लोग भी पकड़े, चलो वो वापस कर दिए। हमने उनका जगह में कब्ज़ा भी किया, वो क्यों वापस किया? पहला नंबर तो वो गलती थी। इतने लोगों को मरवा के, इतना सब करवा के, जो हमने उनका कब्ज़ा कर रखा था पाकिस्तान के ऊपर, जो हमारे पास ज़मीन थी, वो क्यों वापस दी? उस वक्त कहते ना कश्मीर वापस दे दो और ये ले लो। कश्मीर को जो हिस्सा था उस वक्त लेने का टाइम था। आज भी पाकिस्तान के हालात ये हैं, जी जंग लगती है, जी कश्मीर हम नहीं लेते तो हमें जंग का कोई फ़ायदा नहीं है। जी हम कश्मीर वापस नहीं लेते, पहले तो हमें कश्मीर वापस लेंगे तभी फ़ायदा है ना। कश्मीर पे हम आज जैसे हालात पाकिस्तान के हैं, किसी मुल्क के नहीं है, बहुत बुरा हाल है उनका, सारी जगह से वो फंसे हुए हैं। मगर जंग जो होती है ये कभी किसी चीज़ का सलूशन नहीं है। जो कंट्री की जंग हो, परिवार की लड़ाई हो, कहीं भी झगड़ा हो, एक दिन टेबल पे आना पड़ता है, टेबल पे आके ही उसका हल निकलता है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। मीडिया रात दिन जंग इतना बकवास करता है, इतना झूठ बोलता है, पंप पे पंप मारता है। सरकार के क्या हुआ कि सरकार जो है, कई बार सरकारें फंस जाती हैं। अभी सरकार फंस गई, उनको समझ नहीं आ रहा है करें क्या, क्योंकि सारा बयान तो दे दिए हमने। इलेक्शन जो हो रहा था उसमें बयान दे दिए हमारे बड़े भाई साहब ने, मगर अब उसका हल क्या निकलेगा? जहाँ अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो तब मरेंगे, नहीं करेंगे तो फिर जवाब क्या दोगे जनता को? करेंगे तो फिर बड़ा लफड़ा लंबा चलेगा। तो ये सब बातें जो हैं, इसमें सोचने समझने वाली बातें हैं। धर्म पे नाम पे तो बहुत हिंदुस्तान में लोगों को मारा गया, मरते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कोई नया काम नहीं किया, जो उन्होंने मारे हैं, धर्म का नाम पूछा है तो गलत किया है, उसको सब कंडेम करते हैं, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो इन लोगों को पकड़ना है, सज़ा देनी चाहिए हमें पकड़ के। हमारा जो सिस्टम है उसको थोड़ा सुधारें कि दोबारा ऐसा कोई काम ना हो जैसे पहले हो गया, दोबारा कोई ऐसी सिस्टम ना हो जिसके अंदर दोबारा मसला कोई खड़ा हो, किसी का नुकसान हो। बेशक वो हमारे सिविलियन हैं, बेशक हमारी फोर्सेस हैं, कोई पाकिस्तान को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। मगर बात यह है कि बाद में टेबल पे आके ज़मीन वापस दे देते हैं, जंगें लग जाती हैं, लोग मारे जाते हैं, उनको कौन पूछता है जिनका परिवार बर्बाद हो जाता है। हम तरक्की के रास्ते पे चल रहे हैं तो हमें अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ को, और तरीके जो हमने अपना रहे हैं उस पर प्रेशर डालने के वो डालो। पहले जंग जो होती है वो आखिरी रास्ता होता है, तो बहुत लोग बर्बाद होंगे इसमें जब हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगली वीडियो में। होप कि आप अच्छे हो। इस वीडियो को शेयर किया करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे ग्रुपों में भेजा करें। जो भी आपकी राय है उसको कमेंट में लिखा करें। थैंक यू, धन्यवाद।